जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते यही भाव विच्छिन्न मन में रहता सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। दूसरा अधिकार अपना नियमित स्वाध्याय के क्रम में चर्चा चल रही है। जो विषय हमने छोड़ा था 2 दिन पूर्व, टोडरमल जी साहब के शिष्य ने एक प्रश्न खड़ा करा था कि इस जीव को कर्म का बंध अनादि से है। यह बात तो हमारे समझ में आ गई, लेकिन जीव तो अमूर्तिक है और कर्म मूर्तिक है, तो अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध कैसे हुआ, ये समझाओ। प्रश्न क्या था शिष्य का? प्रश्न क्या था कि जीव तो है अमूर्तिक और कर्म है मूर्तिक। मूर्तिक और मूर्तिक का बंध तो संभव है, वो उसने ये मान लिया। क्या मान लिया बाबूजी? मूर्तिक और मूर्तिक का बंध तो संभव है, क्योंकि जो भी द्रव्य मूर्तिक है उसमें स्पर्शादिक गुण पाए जाते हैं। स्निग्ध और रूक्ष उनकी अवस्था होती है, चिकनाई और रूखापन उसमें पाया जाता है। किसमें बाबूजी? जो मूर्तिक है, ठीक है। तो जिसमें चिकनाई और रूखापन पाया जाता है, ऐसे द्रव्य के परमाणु आपस में मिलकर बंध जाएं, वो बात तो हमारे समझ में आ गई। लेकिन ये जो आत्मा, वह तो है अमूर्तिक और कर्म है मूर्तिक। इन दोनों में कैसे बंद हो गया, ये दोनों कैसे चिपक गए, ये बात हमको समझाओ। समझ में आ गई बात आपको? प्रश्न क्या है शिष्य का? तो वो थोड़ा सा कठिन तो है, लेकिन अपने को इस फिलॉसफी को समझना पड़ेगा करणान्य योग की, कि कर्म बंध क्या है। ठीक है, प्रश्न क्या है शिष्य का बाबूजी? हाँ बोलो, कोई बात नहीं, आप में से बोलो, क्या प्रश्न है शिष्य का? है नहीं, वो मूर्तिक से मूर्तिक बंध तो स्वीकार करता है शिष्य। अमूर्तिक का मूर्तिक से स्वीकार नहीं, उसको समझ नहीं आ रही है, वो प्रश्न खड़ा करता है। और मूर्तिक से मूर्तिक का क्यों स्वीकार कर लिया उसने? मूर्तिक से मूर्तिक का क्यों स्वीकार कर लिया? क्योंकि जो भी मूर्तिक पदार्थ है बाबूजी जगत में, वो सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं।
उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण पाया जाता है, अने उसके चिकनाहट और रूखापन है, और जहां चिकनाहट और रूखापन है वहां मिलान संभव है, होता है, ऐसा उसने स्वीकार कर लिया, है ना। कर्म का स्कंध, उसमें और कोई परमाणु का मिलना, वो तो उसने स्वीकार कर लिया कि वो तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन आत्मा तो है अमूर्तिक, आत्मा में तो कोई चिकनाहट है नहीं, आत्मा में तो कोई रूखापन है नहीं, और कर्म है वो तो चिकनाहट और रूखापन है। तो कर्म के परमाणु तो आपस में मिले स्कंध, वो तो मेरे समझ में आ गई, लेकिन ये आत्मा के साथ चिपक गया, ये मेरे समझ में नहीं आ गई। प्रश्न समझ में आ गया आपको? प्रश्न समझ में आया तो आपको पूरी कर्म फिलोसॉफी समझ में आ जाएगी और मजा आ जाएगा। अभी तक आप क्या समझ रहे थे, आप अपना अपना जानो, लेकिन यहां टोडरमल्ली साहब ने कर्म फिलोसॉफी थोड़ा सा कठिन तो जरूर है बाबूजी विषय, है ना। मुझे 2 दिन पहले भी बोला था कि साहब ये थोड़ा कठिन हो गया विषय। मैं कहा कोई बात नहीं, अब क्रम में आया तो चर्चा तो करेंगे, और इतना कठिन भी नहीं है कि आप पकड़ नहीं पाओ, है। और मैसूर बनाना सरल है, ये मैं तो बता देता हूँ आपको। आप अगर वो बना लेते हो तो ये तो पकड़ में आएगा। मैसूर पाक बनाना कठिन है कि नहीं बाबूजी? जाला पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, है? सरल है कि इजी है, कठिन है मैसूर पाक बनाना है कि अरे जो रोज बनाता हो ना उसके भी है जाला गिर जाएगा, गारंटी। हाँ, अभ्यास होगा तो सही हो जाएगा, और नहीं तो दिक्कत है। चलो भाई, करें अपन इसका विस्तार। इसमें शिष्य का जो डाउट था वो 2 तरीके से हो सकता था, एक तो आकृति के आधार से और एक उनके चिकनाहट और रुक्ष गुण के आधार से। ठीक है, तो आकृति के आधार की तो अपन चर्चा कर चुके हैं कि वहां टोडरमल्ली साहब ने पहली 3 पंक्तियों में ये बताया कि जैसे जो इंद्रिय गम्य नहीं है ऐसे सूक्ष्म पुद्गल परमाणु का, और जो इंद्रिय गम्य है ऐसे स्थूल पुद्गल परमाणु का बंध आप मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसने कहा हाँ मानते हैं। ठीक इसी प्रकार आत्मा सूक्ष्म है और कर्म को थोड़ा मोटा बता दिया, दोनों का बंधन मानना, ये वाली चर्चा अपन पहले कर चुके थे। लेकिन ये चर्चा भी आकृति के आधार से है, इसमें इतना ज्यादा दम नहीं है जितना जो दूसरे नंबर का उसका डाउट था। क्या डाउट था? कि मूर्तिक और मूर्तिक का बंध तो संभव है, मूर्तिक और मूर्तिक का बंध तो संभव है, अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध कैसे? ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया आपको? अमूर्तिक प्लस मूर्तिक, ये दोनों जुड़ जावे, ये कैसे संभव है? क्योंकि मूर्तिक और प्लस मूर्तिक ये जुड़ जावे, ये तो हमारे को स्वीकार है। क्यों स्वीकार है? कि इसमें भी स्निग्ध और रुक्ष गुण है, इसमें भी स्निग्ध और रुक्ष गुण है। अगर ये चिकना है और ये रूखा है, चिपक जाएगा। आई बात समझ में? होता ही है ना। आपने कहीं भी चिपकाते हो, कैसे चिपकाते हो बाबू? कोई भी चीज जगत में चिपकाते हो तो कैसे चिपकाते हो? है एक चिकना और एक, अभी जैसे आप तेल लगा के आओ और बाहर मिट्टी में घूमोगे तो मिट्टी चिपक जाएगी कि इधर चिकनाहट है इस पुद्गल परमाणु में और उधर रूखापन है। और अगर आप नई तेल भी लगा के आओ तो भी इसका चिकना और रूखा होने के कारण मिट्टी तो इसमें चिपक ही जाएगी, क्योंकि चिकनाहट और रुक्षपना पुद्गल की क्वालिटी है, पुद्गल में पाया जाता है। मूर्तिक जितने भी द्रव्य हैं उसमें सब में ये क्वालिटी होती है। लेकिन गजब बात तो यह है कि आत्मा तो है अमूर्तिक, यहां कोई चिकनाहट नहीं है, यहां कोई रुक्षपना नहीं है, और कर्म है चिकनाहट वाले। तो बिना चिकनाहट वाले से चिकनाहट वाले का बंध हमारे को समझ में नहीं आता। ये बंध क्या है, कैसे होता है? ठीक है, अपन तो बोलते हैं ना कि मेरे को कर्म का बंध है, कर्म का बंध है, कर्म का बंध है। तो आपने कभी खोजा कि कैसे हो सकता है मेरे को बंध? मैं तो अमूर्तिक हूं और आत्मा कर्म तो मूर्तिक है, और वो चिकने हैं और वृक्ष वाले हैं, मेरे में तो कुछ ऐसी गुण ही नहीं है, तो और चिपक कैसे जाता है कर्म? तो उसका यहां समाधान 3 पंक्तियों में दिया है, और बहुत सुंदर। मेरा मानना है कि इससे छोटा समाधान और इससे बढ़िया समाधान नहीं हो सकता जो टोडरमल्ली साहब ने लिखा है। क्या?
जो 3 पंक्तियां लिखी हैं, 3 पंक्ति में भी मेरे हिसाब से आपको समझनी मात्र 1.5 पंक्ति है। क्या कितनी पंक्ति समझनी है अपने को बाबूजी? 1.5 पंक्ति समझनी है। आत्मा का कर्म के साथ बंधन पूरा समझा दिया। कैसे हो? सरल है। पढ़ू मैं? देखो उपयोग लगाना, आप यूं भारी भारी करके नहीं, एकदम फटाफट समझ में आ जाएगा आपको। मैं पढ़ूं कि आप में से कोई पढ़ेगा? है किसका नंबर नहीं लगा वो अपना नंबर लगा देवे, है ना। आगे की 3 पंक्ति को छोड़कर पढ़ना है, 4थी पंक्ति से, तथा इस बंधन में, या पूरा पैराग्राफ पढ़ लो आप में से। मैं जहां से फिर चर्चा करूंगा वहां से प्रारंभ कर लूंगा। कौन पढ़ेगा आप में से पैराग्राफ? ठीक है, ये तो पहले का उत्तर हो गया। इस पंक्तियों में तो किसी को डाउट नहीं है? किसी को डाउट भी हो तो वो मुझसे समय लेके समझ लेना इस पंक्ति को, है ना। किसी को डाउट हो तो। और कोई ऐसा भी होता है भाई साहब कि अपने तो डाउट रखना ही नहीं है, जो ये कहे सो सही, वो वाली स्थिति भी मत रखना। हाँ भाई, क्योंकि आपको ही स्वयं को विचार करके, स्वयं को निर्णय करके अपने स्वयं की श्रद्धा को मजबूत करना है। यहाँ हमारे भरोसे मत रहना। हाँ, किसी के भरोसे नहीं रहना बाबूजी, है ना। भगवान के भरोसे भी नहीं रहने का। क्या अब अगला जो अपने को चर्चा करना है वो अब यहां से क्या? हाँ पढ़ो बाबूजी, यही पंक्तियां जबरदस्त है। हाँ, इतना ही यहां बंधन जानना, बस। कितनी सुंदर बात कही टोडरमल जी साहब ने, है। देखो मैं पढ़ता हूं, सब बिल्कुल पुस्तक पे आप उपयोग को लगा के रखना, फिर मैं एक एक चीज का विस्तार करूंगा, है। तथा इस बंधन में, किस बंधन में? आत्मा का कर्म के साथ बंधन में, मेरे और कर्म के साथ बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। नहीं तो आत्मा कर्म बांधता है और नहीं कर्म आत्मा से आके बंधता है। ये क्या कह रहे हो आप? कुछ बात समझ आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं बाबूजी टोडरमल जी साहब? ऊपर तो समझा रहे हैं कि कर्म का बंध अनादि से है, और यहां कह रहे हैं कि कोई किसी को बांधता नहीं है। सर अभी क्या चक्कर है? बांधता नहीं और बंधा हुआ है, ये क्या गड़बड़ है? फिर पढ़ता हूं, देखो मैं पंक्ति, क्या? इस बंधन में, किस बंधन में अजीत भैया? आत्मा के और कर्म के बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। कोई किसी को करता तो नहीं मतलब न तो आत्मा कर्म को पकड़ के बांधता है और नहीं कर्म आत्मा के पास आके चिपकता है। अरे क्या बात हो गई? न तो कर्म आत्मा से चिपकता है और नहीं आत्मा कर्म को पकड़ के रखता है, और आप कह रहे हो कर्म का बंध है। कुछ आपके बात गले उतर रही है कि नहीं उतर रही है? बाबूजी बंद है, और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कोई किसी को करता ही नहीं है। हमको है क्या? नहीं, कोई निश्चय उपचार नहीं है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट। इसमें कोई है? हाँ एकदम एग्जैक्ट है, इसमें कुछ भी निश्चय व्यवहार नहीं घटाना। यहाँ जो बात बता रहे हैं, अभी वर्तमान में जो भी कर्म हमारे आत्मा के प्रदेश के साथ पड़े हुए हैं वो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए है ही नहीं। क्या बात पकड़ में आई आपको? चिपके हुए नहीं है? नहीं है ना बाबूजी, चिपके हुए। तो फिर कर्म का बंध कहीं का है? ये जीव बहुत घबराता है कर्म के बंध के नाम पर। कजावा साहब क्या देखो, द्रव्य की स्वतंत्रता है, द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन, निमित्त नैमित्तिक संबंध, कार्य कारण पना, ये आपको बराबर आना चाहिए। निश्चय व्यवहार, इसके बिना तो आप आगम नहीं पढ़ सकते। अब इतना बरस हो गया, आप देखो 20-20, 40-40 बरस का अभ्यास है, तो हमको अंदर की थीम तो समझ में आनी चाहिए क्या चल रही है अंदर। अभी आज की पोजीशन में
मुझे अनादि से कर्म बंध सहित कहा और मैंने ये आगे स्वीकार भी करा कि मुझको कर्म का बंध अनादि से है। अब यहां आके टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि नहीं तो आत्मा से कर्म चिपका हुआ है और नहीं कर्म आत्मा से चिपका हुआ है, दोनों न्यारे न्यारे हैं, और नहीं एक दूसरे को कोई पकड़ते हैं। ये क्या चक्कर हो गया भाई? पूरी की पूरी कर्णान्यों की थ्योरी गलत हो गई। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ऋषि जी वैसे अब क्या इस पंक्ति में क्या कहा, देखो मैं पढ़ता हूं फिर। इस बंधान में, किस बंधान में? आत्मा का और कर्म के बंधान में कोई किसी को करता है नहीं, नहीं तो आत्मा कर्म को बांधता है और नहीं कर्म आत्मा से जाके चिपकते हैं। और फिर आप कह रहे हो कि इसको अनादि से कर्म का बंध है, ये क्या चक्कर है? बाबू जी बंद है कि नहीं ये बता दो आप, तो फिर मैं आगे चलो। है बंद है कि नहीं है ये बता दो आप। और बंद नहीं है तो फिर कर्म का बंद क्यों कह रहे हो अनादि से? और यहां तो कह रहे हैं कि कोई किसी को करता नहीं। चलो ये तो थोड़ा कठिन है क्योंकि ये आपको न तो आत्मा दिख रहा है न कर्म दिख रहा है, दोनों बात कठिन है। मैं आपको जो चीज दिखती है उसका प्रश्न पूछता हूं, फिर आप बताना। अब कैसे है? हाँ तो आप बताओ कैसे है और कैसे नहीं है, वही तो समझाना है। कैसे है और कैसे नहीं है ये समझाना है। हाँ वो है निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कार्य कारणपना है, ये सब लिखा है आगे, वो मैं सब समझाऊंगा आपको। निमित्त नैमित्तिक किसको कहते हैं, कार्य कारणपना किसको कहते हैं। जल्दी तो नहीं है किसी को फटाफट ग्रंथ पूरा करने की, इतनी जल्दी तो नहीं है ना, नहीं तो फिर गाड़ी भगाने में कोई मतलब नहीं है आपको। बात नहीं तो क्या, ग्रंथ तो हमने एक बार भी दो बार भी पढ़ लिया, 3 बार भी पढ़ लिया, पता ही नहीं चल रहा है हमने क्या पढ़ा। ऐसा भी होता बहुत है। रेस दे दो आप गाड़ी को, ठीक है? ये तो आपने स्वाध्याय पहले भी करा हुआ है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाश 2-4 बार चल गया होगा ग्रंथ यहाँ पर। है अलग अलग ड्राइवर के साथ आप बैठ गए गाड़ी में। और हमारी तो स्पीड बहुत कम है, और वो बाबूजी क्या है कि कोई अपन ड्राइविंग इंस्टीट्यूट से तो सीखी नहीं गाड़ी चलाना, तो इसलिए अब आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा हमारे साथ, ठीक है? देखो बहुत सुंदर चर्चा है। अब मैं आपको पहले लौकिक उदाहरण देता हूं, उसके आधार से फिर अपन विषय को आगे बढ़ाएंगे। पति पत्नी में बंध है कि नहीं ये बताओ आप। छोटी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। बाबू जी बंद है कि नहीं पति पत्नी में ये बताओ आप। अरे गजब की बात होगी अभी। बाबू जी नहीं है बंद है? तो आंटी जी कितने साल से इस घर में रह रहे हैं ये बताओ आप। है? अरे हाँ वही संबंध, कर्म का संबंध कहो, कर्म का बंध कहो, आप भाषा ये संबंध लिख दिया मैंने, बस बंद की जगह बंद के आगे सा लगा दिया, संबंध हो गया, बस संबंध समझो आप, कोई दिक्कत नहीं। कजावा साहब है कि नहीं बंद, आप ये बताओ पति पत्नी में। अरे वो अभी मैं कह रहा हूं, अभी उपचार निश्चय अभी नहीं, आप तो बंद है कि नहीं ये बताओ। ये तो किस पैटर्न का है और नहीं है तो किस पैटर्न का, ये बताओ आप। हाँ तो क्या कैसे बंधते हैं यूं बताओ आप। रस्सी से बांधते हैं कि गोंद से चिपक जाते हैं, क्या रहता है? बंद हो जाता है। तो बाबू जी क्या बंद हो है? बंद क्या होता है? हाँ सबको चांस देता हूं, कोई बात नहीं, एक एक जना बोला ताकि मालूम पड़े। हाँ दादाजी आप बताओ। हाँ एक राज से बंधे हुए, एक एंगल बता दिया उन्होंने, राज से बंधे हुए, ठीक है साहब। अब ये राज से बंधा हुआ क्या होता है? राग से बंधा हुआ जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये बोले ना कि हमने इसको बांध दिया है, तार से बांध दिया है, सुतली से बांध दिया है, इसको चिपका दिया है, बांध दिया है। तो राग से कैसे बंधा हुआ है वो आप बताओ मुझे, है ना? बंधा हुआ है मतलब राग तो है डेफिनेटली, ये बात तो नक्की है,
लेकिन बंधा हुआ कैसे है, मतलब बाबूजी कि बाहर से तो दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों अलग अलग खाते हैं, दोनों का अलग अलग परिणमन होता है, लेकिन दोनों का रहने का क्षेत्र भले वो राग के कारण हो, लेकिन वह एक क्षेत्र है। हाँ, ये बात अब आज पकड़ में आ गई आपके है। पति खाना खाता है तो पत्नी का पेट नहीं भरता, भरता है बाबूजी है? है? हाँ, नहीं अभी वो मैंने क्षेत्र घर समझा है, घर बताया है, क्योंकि अभी आत्मा के प्रदेश इतना बारीक अगर भेद करेंगे तो वो अलग हो जाएगा। अभी मोटा मोटी, क्योंकि अभी आपको पकड़ भाई घर मतलब एक आकाश का एक क्षेत्र समझ लो, ठीक है। अब पत्नी भी उस क्षेत्र को छोड़ के कहीं नहीं जाती, सब, और पति भी उस क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाता, सब हमारा घर में ही रहते हैं। तो बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए हैं? बोलो, बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए? आप बोल रहे हो कि गृहस्थी में बहुत समस्या है, समाज से बंधे हुए हैं, गृहस्थी से बंधे हुए हैं। कैसे बंधे हुए बाबूजी आप? मतलब आप समाज के व्यवस्था नियम को पालन करते हुए बंधे हुए हो, ओके। घर में घर की व्यवस्था को करते हुए बंधे हुए हो, बाकी तो बंधे हुए नहीं हो ना, अंदर अंदर में तो स्वतंत्र हो, ठीक है। उसी प्रकार आत्मा का और कर्म का बंध इस प्रकार का है कि आत्मा का जो क्षेत्र है, आकाश के जिस क्षेत्र में आत्मा के प्रदेश रहते हैं, उसी क्षेत्र में कर्म, जो कर्माण वर्गणा कर्म के रूप परिणमित हो गई, वो उसी क्षेत्र में रहती है। एक ही क्षेत्र में रहने के कारण उनको कहा है कि बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं समझना कि कर्म आत्मा से यूं चिपक गया है जैसे स्निग्ध और वृक्ष गुण के कारण, ऐसा नहीं समझना। आई बात समझ में? पुद्गल और पुद्गल का तो ढेला बनता है, चिपक जाते हैं वो, लेकिन आत्मा के साथ कर्म चिपक गया है ऐसा नहीं। तो फिर बंद क्यों कहते हो? कि वो एक क्षेत्र में ही रहते हैं। तो सिर्फ एक क्षेत्र में रहने के कारण बंद हो गया है क्या बाबूजी? एक क्षेत्र में रहने के कारण बंद हो गया है क्या? अरे घर में 5 जने रहते हैं, तो ये पति पत्नी है, इसमें पति पत्नी का बंध है, और ये पिता पुत्र का बंध है, ये माता, तो ये तो बंध सब अलग अलग कर दिया आपने है। तो क्या चक्कर है? पति पत्नी का बंध का कारण कुछ कहा, माता पिता के बंध का कारण कहा। तो यहां उन्होंने बात कही कि उनके निमित्त निमित्तपना और कार्य कारणपना बना रहे। घर में 5 सदस्य रहते हो बाबूजी, पति की मृत्यु होने के बाद विधवा कौन कहलाएगा? 5 जने कहलाएंगे, 7 जने कहलाएंगे, कौन कहलाएगा? है? कौन कहलाएगा? है? पत्नी की मृत्यु के बाद विदुर कौन कहलाएगा बाबूजी? कौन कहलाएगा? अरे बोलो ना आप, हाँ या ना, ये तो लौकिक में तो है। तो साहब वो एक ही जना कहलाएगा, ठीक है। तो एक जना क्यों कह रहे हो? उसी को क्यों कह रहे हो? रहते तो सब साथ में थे। तो टोडरमल जी साहब ने यह बहुत सुंदर बात कही। क्या कही? कि निमित्त नैमित्तिकपना और कार्य कारणपना बने, तब तो समझना है कि उनका कर्म का संबंध है, और वहां कर्ता कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्र में रहते हैं। क्या करते हैं जैन साहब? सिर्फ एक क्षेत्र में रहते हैं, चिपकते नहीं है। पहले तो ये आप नक्की कर लेना, क्या बंधते तो नहीं है, बंधना मतलब चिपकते तो नहीं है। तो फिर कर्म का बंध क्यों कहते हैं? कि आत्मा के प्रदेश और कर्म के प्रदेश एक क्षेत्र में रहते हैं। ओके, यहां तक बात समझ में आ गई। तो एक क्षेत्र में रहने वाले को बंध कह देते हो आप। उस क्षेत्र में तो बहुत सारी कर्माण वर्गणा पड़ी हुई है, बहुत सारे पुद्गल के ढेले पड़े हुए हैं, तो सब आत्मा से बंधे हुए, ऐसा कहोगे? बोले नहीं। अब आप बात समझना, थोड़ी सी बारीक बात है। जहां आत्मा का प्रदेश है बाबूजी, आत्मा का प्रदेश मान लो ये आत्मा का एक प्रदेश, जहां ये एरिया मैंने 1 by 1 का है, यहां आत्मा का प्रदेश, ठीक है। इस प्रदेश में आत्मा अपने से रहता है, और कर्म के ढेले इस क्षेत्र में अपने से रहते हैं, और यहां ठसाठस कर्माण वर्गणा में भरी हुई। ठीक है बाबूजी, कितनी चीजें हो गई? आकाश के एक क्षेत्र में आत्मा का प्रदेश, उसमें
कर्म और फिर कर्माण वर्गण। ठीक है, इतनी चीज, अभी तो बहुत सारी चीजें रहती है, अभी मैं यहाँ नहीं घुसेड़ रहा हूँ धर्म धर्म अधर्म धर्म, दूसरे जीव को, सूक्ष्म जीव को, अभी जितना आप समझ सकते हो इतना, ये 3 चीजें हो गई। क्या चीज हो गई कजावत साहब? ये जो मैंने डार्क डार्क निशान बनाया ये तो है आत्मा। हो, ऐसा मत समझना है वो अमूर्ति के, मैं समझाने के लिए बना। मैंने एक बार बाबूजी मैं राजकोट में गया, वहाँ बहुत पुराने वो क्या थे ब्रह्मचारी जैसे थे और उनको बहुत अभ्यास था। जब हम चित्र बनाया तो वो 2-4 दिन से उस चित्र में ही आत्मा घुमा रहे हैं। लास्ट में जब उन्होंने पूछा अरे क्या हो गया, यहाँ आत्मा है यहाँ, अब मैंने कहा बाबूजी ऐसा नहीं है, ये तो समझाने के लिए आपको बनाया फिगर, ऐसा मत पकड़ लेना। क्या ये आकाश का क्षेत्र बनाया मैंने, एरिया, उसमें ये आत्मा का एक प्रदेश समझो आप, और उसमें ये कर्माण वर्गण एक कर्म, और ये जो बुंदी बुंदू है कर्माण वर्गण, ये कर्म है और ये कर्माण वर्गण। ठीक है, सब एक क्षेत्र में रहते हैं, इसका नाम बंद है। बंद किसको कहना? अब प्रश्न ये है कि एक क्षेत्र में तो ये भी रह रहा है, ये भी रह रहा है, तो किसको कर्म कहेंगे, किसको बंद कहेंगे? क्या सबके साथ बंद है कि सबके कि किसके साथ है और किसी के साथ नहीं है? ये भी तो प्रश्न खड़ा हो सकता है। कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर, ढेला भी है स्कंद का, ठीक है, कर्माण वर्गणा भी है यहाँ पर, कोई ढेला बिखरा हुआ भी है। अब किसको बंद कहना आत्मा का और किसको नहीं कहना, ये एक समस्या है। तो टोडरमल साहब ने यहाँ इसकी बात कही कि जिसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध पना और कार्य कारण पना बना रहे उसी को बंद कहते हैं, और जिसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, कार्य कारण पना नहीं है, वो भले ही आत्मा के एक प्रदेश के एक क्षेत्र में रहे लेकिन उसका बंद नहीं है। बात समझ में आ गई? कुछ बात समझ में आई कि कठिन पड़ रही है? अब प्रश्न है कि साहब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध किसको कहना है? बाबूजी, निमित्त नैमित्तिक संबंध पना किसको कहना, ये अपने को समझना है। ठीक है, कुछ नहीं करते हैं, कुछ करे तो वस्तु व्यवस्था बिगड़ जावे। हाँ, कुछ नहीं करता लेकिन होता है, हाँ, निमित्त उपस्थित रहता है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है वो समझो आप। देखो उसमें बहुत आपको आनंद आएगा। अब मैं, ये तो हो गया एक क्षेत्र, अब मैं आपको थोड़ा सा एक चित्र बनाता हूं। अभी आज बनाऊं कि कल बनाऊं? या आज मैं बना देता हूं, मैं आपसे पूछ के कल फिर आपसे पूछूंगा। ये घर है, घर बाबूजी, क्या है? घर है, घर अपना। ठीक है, उसमें कौन कौन ले रहे हैं? एक तो पिताजी, माताजी, ठीक है, रिटायर्ड है, पेंशन आती है, इनके 20 लाख की अपनी एफडी है। इन्हें बोला भाई मेरे पास मेरा पैसा है, मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पति पत्नी है, ठीक है, और एक ये है कि भाई बहन का लड़का भी यहाँ साथ में रह रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और एक जो नया उसने कारोबार लगाया, दूसरे भाई का लड़का भी यहाँ साथ में रह रहा है। घर में कितने जने साथ में रह रहे बाबूजी? 6 जने हो गए अपने साथ में रह रहे। ठीक है, अभी इसने, पति ने क्या करा बाबूजी कि शेयर में इन्वेस्टमेंट करा और 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है, इसमें से कितने जनों का 1 लाख का नुकसान हुआ? कौन कौन दुखी होगा? अरे भाई बात समझ में नहीं आया। नुकसान किसका हुआ बाबूजी? है, रहते तो एक क्षेत्र में, किचन एक है, खाना साथ में बन रहा है, परेशान कौन होगा? ये पति पत्नी। अरे नुकसान तो करा पति ने, ठीक है, और परेशान हो रही पत्नी, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इनके भी नहीं हो रहा। बोले नालायक को कहा था पहले ही कि ये धंधा नहीं करना है, अब ये इसका जाने नहीं। अभी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना कैसे, का होना उधर और इधर होना, ये दोनों का इवेंट साथ होना, करता नहीं है कोई। ये मैं कल आपको इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत मतलब बहुत होता है, उपस्थिति होती है,
ऐसा है कि काम होए और बाहर में निमित्त नहीं होए, ऐसा होए नहीं, और निमित्त करता नहीं, ये बात अपने को बड़े गले उतारनी है पहले, ये बात, ठीक है। ऐसे ही कर्म का है और आत्मा का है, ठीक है। इसकी अपन चर्चा और कल करेंगे विस्तार से, है ना, विशेष चर्चा करेंगे।